दोस्तों हम आपको पार्ट 1 में सीधी रेखाओं की गिनती के बारे में बता चुके हैं। सीधी रेखाओं की गिनती कैसे की जाती है। अब ये इसे आप पार्ट 2 या टाइप 2 माने। इसमें हम आपको विकर्णों की गिनती के बारे में बताने जा रहे हैं कि किसी भी आकृति में यदि उसके प्रत्येक सिरे से विकर्ण खिंचा हुआ है तो उनको कैसे काउंट करते हैं, उनको कैसे गिना जाता है। तो हम देखते हैं विकर्णों की गिनती। सबसे पहले आपको याद रखना है या ध्यान रखना है कि किसी भी आकृति में यदि भुजाओं की संख्या n हो, भुजाओं की संख्या यदि n हो तो उसमें विकर्णों की संख्या होती है n इंटू n-3/2। ये फार्मूला आपको याद रखना बस, ठीक है। जहाँ n भुजाओं की संख्या है, जैसे चतुर्भुज में 4 भुजाएं तो n का मान हम 4 रखेंगे। यदि पंचभुज बना है, ये पंचभुज बना तो n का मान 5 रखेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये षटभुज बना तो n का मान हम 6 रखेंगे। इस टाइप से बस ध्यान रखना है कि घन और घनाभ इसको हमें इस विधि से हल नहीं करना। घन और घनाभ में विकर्णों की संख्या निकल के आती है, वो 4 होती है, ठीक। अब जैसे हम इसमें देख लें, ये एक चतुर्भुज बना है, इसमें विकर्णों की संख्या तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई 4। अपन ने n इंटू n-3 में n की जगह 4 लिखा तो ये 4 ऋण 3 कितना बचा 1, और यहाँ 2 चला ही रहे, ये 2 से 4 कैंसिल 2 बार, तो ये इसमें विकर्णों की संख्या 2। और हम जानते हैं चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 होती है। इसमें हम देख लेते हैं प्रश्न 2 में, ये पंचभुज है। पंचभुज तो यदि ये पंचभुज है तो n का मान कितना होगा, इसमें n का मान होगा कितना 5। तो विकर्णों की संख्या n की जगह हम लिखेंगे 5। 5 गुणा 5 ऋण 3 2, यहाँ 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 विकर्णों की संख्या 5। यहाँ इस तीसरे प्रश्न में विकर्णों की संख्या इसमें निकालना है तो ये षटभुज है। बस ये ध्यान रखना है कि षटभुज में या किसी भी आकृति में एक शीर्ष से अधिकतम कितने विकर्णों की रेखाएं जा रही हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 5 जा रही हैं, 1 2 3 4 5, हर शीर्ष से 5 होना चाहिए। 1 2 3 4 5, सभी शीर्षों से 5 5 हैं। यदि 4 होती तो हम ये निकालने के बाद 1 कम कर देते। इसका बड़ा महत्व है, ये हमें ध्यान इसमें रखना होता है, ठीक है। इनका मान यहाँ 6 रख दिया तो ये हमें हल करने पे कितना 9 मिला। अब जैसे दोस्तों कह रहे हैं, अगला प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं अष्टभुज में अष्टभुज में चूंकि भुजाओं की संख्या 8 है, दिया भी है, तो कह रहे हैं विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अब विकर्णों की संख्या का सूत्र हमारे पास क्या है, n इंटू n-3/2। जब हम इसमें मान रखेंगे n की जगह तो 8 गुणा 8 ऋण 3/2, 2 से 8 कैंसिल आउट हो गए 4 बार, यहाँ मिला 4, कुछ टक्के बाहर गुणा होता है, 8 में से 3 गए 5, तो 4 पंची 20। ये हमारा आंसर होगा इसका। अष्टभुजों में विकर्णों की संख्या कितनी होगी 20। और देख लेते हैं प्रश्नों को। अब आगे के जो प्रश्न हैं इसमें, हाँ एक और, यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है तो विकर्णों की संख्या क्या होगी। इसका मतलब n का मान दे रखा है उनने 10, विकर्णों की संख्या होती है n इंटू n-3/2। इसमें जब हम मान रखेंगे तो 10 गुणा 10 ऋण 3/2, 2 से 10 कैंसिल आउट 5 टाइम्स, 5 गुणा 10 में से 3 गए कितने बचे 7, 5 सत्ते 35, 35। इसका आंसर कितना बनेगा 35, विकर्णों की संख्या 35। अब दोस्तों इसका रिवर्स भी संभव होता है। रिवर्स वाले भी हमने यहाँ 2 प्रश्न आपको दे रखे हैं। जैसे कह रहे हैं यदि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 44 है तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी। विकर्णों की संख्या 44 है तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी। तो दोस्तों ये एक विधि कहलाती है रीजनिंग में या गणित में, ऑप्शंस एलिमिनेटेड मेथड। मतलब जो ऑप्शन उसको संतुष्ट नहीं कर रहे अपने समीकरण को, हम उसे बाहर करते जाएंगे, कट किए हो नहीं सकता। तो अब हम जांच करना चालू करते हैं। जैसे विकर्णों की संख्या 44 आना चाहिए तो भुजाओं की संख्या कितनी भुजाएं होंगी, विकर्ण कितने दिए 44। अब हम रख के देख रहे हैं, ठीक। विकर्णों की संख्या 44 है तो विकर्णों की संख्या 44 बराबर n इंटू n-3/2। हमने इसे हल करके देखा तो ये हमें मिला 44 बराबर n का मान हम 12 रख के देख रहे हैं, तो ये हमें मिला 44 बराबर 12 गुणा 12 ऋण 3/2, 2 6 12, वो 12 में से 3 गए कितने बचे 9, 9 6 54,
और ये 54 और 44 बराबर नहीं, इसका मतलब ये 12 एलिमिनेट हो गया, 12 हो नहीं सकता। ठीक है, अब हम इसको 11 से चेक करते हैं, तो फिर हम 11 रख के देख रहे हैं, तो फिर वही विकर्णों की संख्या 44, तो 44 बराबर n इंटू मतलब 11 गुणा n-3 मतलब 11-3/2। जब हमने इसे हल किया तो ये 44 बराबर कितना मिलेगा, 11 गुणा 11 में से 3 गए, कितने बचे 8/2, 2 चौको 8, 11 चौको 44। यहाँ हमें मिला 44 बराबर 44। यदि ये 44 विकर्ण दिए थे और n का मान, भुजाओं का मान 11 रखने पे ये 44 विकर्ण, ये आंसर बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये 11। इसका मतलब क्या है, यदि विकर्णों की संख्या 44 है तो कितनी भुजाएं होंगी, 11। ये हमारा सही आंसर निकला। दोस्तों दूसरा एक प्रकार और होता है, यहाँ जब 44 बराबर आप n इंटू n-3/2 रखेंगे, फिर यहाँ बटे में संख्याएं हैं, बीच में बराबर, तिर्यक गुणा करोगे, बटे में संख्याएं बीच में बराबर हो तो हमेशा तिर्यक गुणा होता है, दिस इज रूल, इसे आप नियम माने, ऐसा हमेशा होता है। तो दोस्तों जब आप यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो n का n में फिर ये वर्ग समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। फिर वर्ग समीकरण को आप वही मध्य पद तोड़ के या तो हल करो, या फिर जैसे एमपी बोर्ड में 10th चलता है श्रीधराचार्य सूत्र, वो -b + -√/b² -4 इसे 0.2 1 माइनस का आएगा, नेगलेक्ट करो, बड़ी लंबी प्रोसीजर है। अब तो ये तरीका सही है, आप ऑप्शन को उठा के रख लो, ऑप्शन से चेक कर लो, और ऑप्शन यदि गलत है तो उसको एलिमिनेट करते जाओ। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं दोस्तों, यदि किसी बहुभुज में 4850 विकर्ण है तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, भुजाएं ज्ञात करना है। हम आपको एक प्रश्न ऐसा ये करवा चुके हैं। अब दोस्तों आप ये कमेंट में हमें लिख के बताएं कि इस प्रश्न क्रमांक 2 का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों यदि आपको हमारी ये विकर्णों की गिनती की ट्रिक अच्छी लगी हो और आप हमसे इसी प्रकार के अन्य वीडियो चाहते हो, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो भी फिगर काउंटिंग की जल्दी ही लाने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।